ओम आदिशक्ति नमो नमः। शक्तों को क्षमता की क्षमता की। मृत्यु के 13 दिन बाद आत्मा कहाँ जाती है? बहुत ही सुंदर प्रसंग है, कथा को सुनते रहें। इस धरती लोक पर जिसने जन्म लिया है उसको एक न एक दिन अपने इस नश्वर शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इस सृष्टि में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है हमारी मृत्यु, जिसे चाहकर भी कोई जीव टाल नहीं सकता है। और आपने भी देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब किसी की मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी 13वीं मनाई जाती है। परंतु क्या आपने सोचा है कि 13वीं के बाद मृतक की आत्मा कहाँ जाती है और इसके बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है? क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक उसी जगह पर रहती है जहाँ उसने शरीर को छोड़ा था। 13वीं के बाद आत्मा का क्या होता है? पहले ये जान लेते हैं कि मनुष्य के 13 दिनों तक आत्मा के साथ क्या क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर में मौजूद आत्मा वो कभी नष्ट नहीं होती है, सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर बदलती है। ये आत्मा जिस शरीर से निकलती है तो आत्मा की छवि उसी प्रकार की होती है जिस शरीर से वो निकलती है। मृत्यु के बाद कुछ समय तक इस जीवात्मा को अजीबोगरीब अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता है, जो आत्मा के लिए दुखद होता है और कष्टदायी होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के बाद आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। फिर आत्मा को ऐसा अनुभव होता है जैसा कि कठिन परिश्रम से थका हुआ कोई मनुष्य गहरी निद्रा में करता है, लेकिन कुछ पल में ये आत्मा अचेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद शरीर से निकलकर खड़ी हुई आत्मा अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता है। इससे आत्मा को बेचैनी और झटपटाहट होती है। आत्मा परेशान होकर कुछ सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसकी आत्मा की आवाज़ कोई सुन नहीं पाता है, क्योंकि वो भौतिक नहीं बल्कि अभौतिक ध्वनि होती है और मनुष्य केवल भौतिक चीज़ों को ही महसूस कर पाता है। वर्षों तक इस शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का जो आवरण आत्मा पर पड़ा होता है उससे मोहवश आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृतक शरीर को तो कभी अपने सगे संबंधियों को देखकर उनसे बातें करना चाहती है, लेकिन उसका प्रयास विफल हो जाता है। आत्मा कोशिश करती है कि वो फिर से अपने शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत शरीर में उसे प्रवेश नहीं करने देते हैं। धीरे धीरे आत्मा ये स्वीकार कर लेती है कि अब मृत्यु लोक से जाने का वक्त हो चुका है, इसलिए मोह के बंधन कमज़ोर होने लगते हैं और वो मृत्युलोक से विदा होने को तैयार हो जाती है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि मृत्युलोक के बाद मृत्यु के बाद आत्मा को 24 घंटे के लिए ही यमदूत ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप किए हैं और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहाँ उसने शरीर को त्यागा था। 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है और आत्मा को 13 दिन बाद फिर यमदूत ले जाते हैं। इसी बीच परिजन मृतक आत्मा के लिए नियमित रूप से पिंडदान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की आत्मा के लिए नियमित रूप से पिंडदान करते हैं और मृत्यु के बाद 10 दिन तक जो पिंडदान किया जाता है उससे मृत आत्मा का
विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। 11वें और 12वें दिन के पिंडदान से शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है और फिर वो 13वें दिन मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे वो यमलोक तक की यात्रा तय करती है। पिंडदान से आत्मा को बल मिलता है और वो अपने पैरों से चलकर मृतलोक से यमलोक तक की यात्रा संपन्न करती है। आत्मा को मृतलोक से यमलोक पहुंचने में 1 वर्ष का समय लगता है। माना जाता है कि परिजनों द्वारा 13 दिनों में जो पिंडदान किया जाता है वो 1 वर्ष तक मृत आत्मा को भोजन के रूप में प्राप्त होता है। और साथ में ये भी माना जाता है कि 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने से आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। वही जिस मृतक के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है उसे 13वीं के दिन जबरन यमदूत आत्मा को घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। ऐसे में आत्मा को काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए मृतक की आत्मा की शांति के लिए 13वीं का पिंडदान बहुत जरूरी माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं: अची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है और धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाते हैं और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। हालांकि किसी भी मार्ग से गई हुई आत्मा को कुछ काल भिन्न भिन्न लोकों में रहने के बाद पुनः मृत्युलोक में आना ही पड़ता है। गरुड़ पुराण के अलावा यजुर्वेद में ये कहा गया है कि शरीर छोड़ने के बाद तप ध्यान किया हो तो वो ब्रह्मलोक चले जाते हैं अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। कुछ सत कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं अर्थात वे देव बन जाते हैं और राक्षसी कर्म करने वाले मनुष्य प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में ये जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य योनि में ही जन्म लें और इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं, उनका यहाँ न्याय होता है। आज के इस वीडियो में हमने 13वीं के महत्व को जाना है। 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के साथ ही रहती है और 13वीं के बाद ही वो मृत्युलोक से यमलोक की यात्रा शुरू करती है। कथा बहुत ही सुंदर, अद्भुत, रोमांचकारी थी। गरुड़ पुराण से कथा थी। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए इस चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमता